दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के मुकाबले में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर में नहीं है और इसी ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए जो एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मृतक कर्मचारी के आश्रितों को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को किसी हद तक कम किया जा सके। तो आज का जो विषय हमने चुना है वो है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं और जो ईपीएफ के मेंबर हैं, उनको मिलने वाली एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा 1976 में लागू किया गया था। और उसके बाद इसमें जो इसकी न्यूनतम और अधिकतम राशि की जो रिवीजन है वो 15 फरवरी 2018 और 28/4/21 को भी की गई थी। आज के समय में अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसको ईडीएलआई से जो मिलने वाली न्यूनतम राशि है वो 2.5 लाख रुपए और अधिकतम जो है 7 लाख रुपए तक की राशि जो मृतक कर्मचारी है उसके आश्रितों को, उसके नॉमिनीज़ को, उसके लीगल हेयर्स को दी जाती है। एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम से जो मिलने वाली राशि है जो मृतक कर्मचारी के आश्रितों को, उसके लीगल हेयर्स को, उसके नॉमिनीज़ को दी जाती है उसकी मृत्यु के पश्चात, उसकी जो न्यूनतम राशि है, जो कम से कम राशि है उनको मिलने वाली, वो 2.5 लाख रुपए है, बशर्ते कि कर्मचारी ने 12 महीने का सेवा काल पूरा किया हो। इस 12 महीने में वो सेवा काल भी शामिल है जो कि उसने किसी दूसरे नियोक्ता, दूसरे एम्प्लॉयर के पास भी काम किया हो, तो उसको भी इस 12 महीने के लिए उसमें जोड़ा जाएगा। जहाँ तक दोस्तों अधिकतम राशि का सवाल है वो 7 लाख रुपए है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका कैलकुलेशन का जो तरीका रहता है वो ये है कि कर्मचारी का जो 12 महीने का एवरेज वेतन है, 12 महीने की जो उसके एवरेज वेजेस हैं उसको हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1.75 बोनस ऐड कर दिया जाता है। ये हमने अधिकतम राशि पे एक एग्जाम्पल ली है, जबकि ये मिलने वाली राशि जो आईडीएलआई से जो मिलने वाली राशि है ये केस टू केस बेसिस पे डिफ़र करती है, उसके वेजेस के हिसाब से, उसके सेवा काल के हिसाब से, तो ये केस टू केस बेसिस पे डिफ़र करेगी। लेकिन हमें एक एग्जाम्पल के लिए जो अधिकतम सीमा है वो आपको हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो आईडीएलआई है, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो ईपीएफ मेंबर है वो ऑटोमेटिकली इस स्कीम का मेंबर बन जाता है। अगर उसका ईपीएफ कटता है तो ऑटोमेटिकली वो इस स्कीम का मेंबर बन जाता है और इसके लिए एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कटौती, कोई फीस नहीं काटी जाती। अब प्रश्न ये है कि ये जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस की जो राशि है जो 2.5 लाख से लेके 7 लाख की हमने बात की है, जो कर्मचारी की डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स को, उसके वारिसों को दी जाती है, ये परिवार में कौन कौन से ऐसे एलिजिबल मेंबर हैं जिनको ये राशि दी जा सकती है उसकी डेथ के बाद। अगर वो ईपीएफ मेंबर कर्मचारी बैचलर था, उसकी शादी नहीं हुई थी लेकिन उसकी फैमिली है, तो इस स्थिति में दोस्तों ये जो राशि है उसके जो डिपेंडेंट्स पेरेंट्स हैं, उसके जो आश्रित माता पिता हैं, उनको दे दी जाएगी। और परिवार में एक से ज़्यादा सदस्यों को भी हम इस राशि के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है और उसका जो शेयर का परसेंटेज जो रहेगा वो भी उसमें नॉमिनेशन में लिखा जा सकता है। दूसरी स्थिति में अगर मेल या फीमेल जो भी एम्प्लॉय था, ईपीएफ मेंबर था, वो अगर अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है और उसकी फैमिली भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों किसी भी मेंबर को, चाहे उससे उसके वो रिलेशन में था या नहीं था, या किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस पैसे के लिए एलिजिबल किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है, या ये पैसा उसको दिया जा सकता है। और इसी तरह से ये नॉमिनेशन भी जो है वो चाहे उससे पर्सन रिलेटेड है या नहीं है, इंस्टीट्यूशन है, इसमें भी हम शेयर इसका स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना शेयर किसको दिया जाना चाहिए। अब तीसरी स्थिति में ईपीएफ मेंबर अगर वो मैरिड था, तो इस स्थिति में अगर वो मेल एम्प्लॉय है, उस स्थिति में उसको, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, चाहे वो
मैरिड हों या अनमैरिड हों, उसके डिपेंडेंट्स पेरेंट्स को या उसके बेटे की विडो को और उसके बच्चों को भी ये राशि दी जा सकती है। तीसरी स्थिति में दोस्तों, अगर वो फीमेल कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है, उस स्थिति में ये जो राशि है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम की जो राशि है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये उसके हस्बैंड को, उसके बच्चों को, चाहे वो शादीशुदा हैं या नहीं हैं, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स इन लॉ को, और उसका जो अगर कोई दुर्भाग्यवश मृत बेटा है उसकी विडो और बच्चों को भी ये राशि दी जा सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये नॉमिनेशन एक मेंबर के फेवर में भी किया जा सकता है, एक से ज़्यादा के फेवर में भी किया जा सकता है, और उसका जो परसेंटेज ऑफ शेयर रहेगा वो उसमें लिखा जा सकता है। तो ये था